पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम की 8वीं किस्त सरकार आगामी 14 मई यानी अक्षय तृतीया के दिन किसानों के खाते में ट्रांसफर करेगी। दिल्ली के रामलीला मैदान में कोविड-19 मरीजों के लिए 500 बेड का आईसीयू सेंटर शुरू हो चुका है। हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को दिया आदेश, कहा निजी अस्पतालों के लिए कोरोना की अधिकतम फीस तय करे सरकार। दिल्ली में 13 पंत भवन में 80 बेड के कोविड-19 केयर सेंटर में मरीजों को मुफ्त इलाज दिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया, कोविड-19 मरीजों को ऑक्सीजन पहुंचाने के उद्देश्य से ऑक्सीजन एक्सप्रेस रूरकेला से चलकर फरीदाबाद पहुंची। रेल मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी तक 6,260 टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन भारत के विभिन्न राज्यों में पहुंचाई जा चुकी है। चुनाव ड्यूटी में कोरोना से जान गंवाने वालों को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा उन्हें 1 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए, जबकि यूपी सरकार ने 30 लाख का मुआवजा तय किया था। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया, 18 जनपदों में 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए वैक्सीनेशन कार्य चल रहा है। अब तक लगभग 1 करोड़ 11 लाख 63,900 से ज्यादा लोगों को पहली खुराक लगाई जा चुकी है और 29 लाख 35,000 से ज्यादा लोगों को दूसरी खुराक लग गई है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, कैबिनेट की बैठक में देश को आत्मनिर्भर बनाने और मेक इन इंडिया सरकार करने की दृष्टि से बैटरी स्टोरेज बढ़ाने के लिए नए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के तहत आयात कम होगा और भारत में उत्पादन शुरू होगा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की नाकामियों को देखते हुए ट्विटर पर हैशटैग योगी हटाओ यूपी बचाओ नंबर 2 पर ट्रेंड करता हुआ नजर आया। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती आजम खान की तबीयत को लेकर अस्पताल के निदेशक डॉक्टर राकेश कपूर ने बयान देते हुए कहा, उनकी ऑक्सीजन की स्थिति में सुधार आया है, हालत स्थिर है, अगले 72 घंटे इलाज में अहम होंगे। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले 2 लोगों को नेपालगंज बांके जिला प्रशासन की पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये लोग एक रेमडेसिविर इंजेक्शन 25,000 में बेच रहे थे। लखनऊ के ठाकुरगंज के पुलिस ने युवा पीढ़ी को नशे की आदत लगाने वाले और नशे का सौदा करने वाले लोगों को दबोचकर हवालात भेजा। कमिश्नर ऑफ पुलिस जी.के. ठाकुर के निर्देश पर आरोपियों के लगातार धरपकड़ की जा रही है। आरोपी के पास से पुलिस ने 400 ग्राम गांजा भी बरामद किया है। अवैध शराब की बिक्री को लेकर यूपी सरकार पूरी तरह से सख्त नजर आ रही है। सीएम योगी ने अवैध शराब की बिक्री पर पूरी तरह से खत्म करने के निर्देश दिए हैं। फरीदाकोट के गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज को केंद्र ने पीएम राहत कोष से 80 वेंटिलेटर भेजे थे, जिनमें से 71 वेंटिलेटर खराब निकले। यूपी के ग्रामीण इलाकों में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर हाईकोर्ट ने चिंता जाहिर करते हुए सरकार को 3 सदस्यीय कमेटी बनाकर निगरानी करने का आदेश दिया है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से आई राहत भरी खबर, जिले में ऑक्सीजन की डिमांड कम हुई। फैक्ट्रियों में पहले की तुलना में आधे से भी कम लोग पहुंच रहे हैं। बिहार उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में नदी में कई शव बहते हुए मिले, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में बारिश के बाद जल भराव देखा गया। भोपाल पुलिस नियमों का उल्लंघन करने वालों को अनोखे तरीके से सबक सिखा रही है, जिसके तहत लोगों के मंदिरों में घुसते ही पुलिसकर्मी जूते चप्पल बोरी में भरकर ले गई तो कहीं गाड़ियों की हवा निकाली ताकि लोग दोबारा कर्फ्यू का उल्लंघन ना करें। छत्तीसगढ़ के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार भी नई आबकारी नीतियों में शराब की होम डिलीवरी का प्रस्ताव रखकर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में इसे शुरू करने की तैयारी में है।
टीके को लेकर लगातार राजनीति चालू है, जिस बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस और आप वैक्सीन को लेकर लगातार भ्रम उत्पन्न करने की कोशिश कर रही हैं। कोरोना से बचाव को लेकर शिवराज सरकार में मंत्री उषा ठाकुर का अजीब तर्क, कहा सुबह 10 बजे यज्ञ में सभी 2-2 आहुतियां डालें, तीसरी लहर भारत को छू भी नहीं पाएगी। नानपारा में कालीकुंडा मंदिर के पास बहराइच रोड पर पुलिया के नीचे अज्ञात शव मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे अधिकारी और नानपारा पुलिस आवश्यक कार्रवाई में जुटी हुई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने घोषणा करते हुए कहा, कोविड ड्यूटी करने वाले मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ को अप्रैल, मई और जून का इंसेंटिव दिया जाएगा। साथ ही परिवार वालों के लिए भी मुआवजे की घोषणा की है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर का सीधा असर ऑटो इंडस्ट्री पर दिखाई दे रहा है, जिसके तहत SIAM की ताजा रिपोर्ट के अनुसार यात्री वाहनों की बिक्री में 10% गिरावट आई है। बाजार में लगातार दूसरे दिन भी दर्ज की गई गिरावट, सेंसेक्स 471 अंक लुढ़क कर 48,700 के निचले स्तर पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी में 1% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की। भारत में बच्चों के लिए कोरोना टीके का होगा परीक्षण, जिसके लिए भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का ट्रायल को मंजूरी दे दी गई है। वॉल्टर जे लिंडर ने कहा, जरूरत में पड़े दोस्त को अपने दूसरे दोस्त से यही आशा होती है, इंडिया में भी हमारे लिए ऐसा करता, इसलिए हम सिर्फ वही कर रहे हैं जो कोरोना महामारी के संकट को देखते हुए UPSC प्रीलिम्स 2021 की परीक्षाओं को अगले आदेश तक स्थगित किया गया है।